नमस्ते, मैं आपके बीच शरद दुबे। आज हम जो हमारी पुरानी सीरीज चल रही है उसी का एक नया भाग है, जिसमें आज हम 1958 से 1959 के उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न आने की संभावना है। हम निरंतर पिछली क्लासों में 1947 से 1957 तक के उन प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 1958 से 1959 का अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद का निधन कब होता है? 1958 में। अबुल कलाम आजाद हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनका निधन 1958 में हो जाता है। अब यहां पर एक और प्रश्न बनता है, इनके जन्मदिन पर, किसके? अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन होता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और यह जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है यह प्रारंभ हुआ था 2008 से। कब से? 2008 से प्रारंभ हुआ था। किनके दिवस के, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस पर। आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 में कुछ भागों में, यहां पर देखना, कुछ भागों में और प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज लागू होता है। 1958 में एक प्रयोग के रूप में पंचायती राज आंध्र प्रदेश में लागू हो जाता है। और यदि हम थोड़ा सा यहां पर देखें 1959 में, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की औपचारिकता लागू होती है। यहां पर 2 प्रश्न बनते हैं। प्रायोगिक तौर पर कब लागू होता है? 1958 में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। और यहां पर देखा जाए तो राजस्थान के नागौर में होता है, औपचारिक रूप से शुरुआत होती है। और संपूर्ण राजस्थान में 1959, 2 अक्टूबर 1959 तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा यहां पर पंचायती राज की शुरुआत की जाती है। हम ये प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये AFSPA यानी अपस्पा, ये कब लागू किया गया था और ये कहां कहां लागू है? और वर्तमान में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर अभी हाल ही में इसको हटा दिया गया है। यदि हम इसको थोड़ा सा इसका प्रारंभ देखते हैं तो ये 1958 में लागू किया जाता है। ये जो है 2018 में मेघालय राज्य से हटा दिया गया है। प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान अभी हाल ही में किस राज्य से अपस्पा एक्ट हटाया गया है, तो किससे? मेघालय राज्य से। कब? 2018 में। अब ये जो अपस्पा है क्यों लगाया जाता है? जब हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा होता है, तब उन जिन व्यक्तियों से खतरा है, वहां की जो आर्मी है और पुलिस है, उनको यह अधिकार हो जाता है कि वहां पर बिना किसी सूचना के उनको गिरफ्तार किया जा सकता। किस एक्ट के थ्रू? ये अपस्पा के एक्ट के थ्रू। क्यों? एक और प्रश्न यहां पर बनता है, पहले इस एक्ट को राज्य सरकार लागू कर देती थी, लेकिन 1972 से, कब से? 1972 से कौन लागू करता है? इस पे केंद्र का नियंत्रण है, अर्थात केंद्र द्वारा यह लागू किया जाता है। राज्य के जो राज्यपाल हैं वो केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम उपग्रह कौन सा? एक्सप्लोरर फर्स्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। कब? 1958 में। अब यहां पर एक और प्रश्न बनता है, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक्सप्लोरर है, यह कृत्रिम उपग्रह है। दुनिया का अर्थात विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह किसने छोड़ा था, अर्थात किसने प्रक्षेपित किया था? तो इसका नाम क्या था? स्पुतनिक।
सोवियत संघ द्वारा। किसके द्वारा? सोवियत संघ। कब? 1957 में। सोवियत संघ द्वारा 1957 में विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है, और अमेरिका का कौन सा है? एक्सप्लोरर फर्स्ट। वहीं हमारे भारत की बात करें तो भारत का है कौन सा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। इसकी डेट क्या है? 19 अप्रैल 1975 को। यह कई बार प्रश्नों में पूछा, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट। विश्व का स्पुतनिक और अमेरिका का एक्सप्लोरर फर्स्ट। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958 में। अब यहां पर एक बात आती है, ये जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना हो रही है 1958 में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम का अर्थ क्या होता है? बल का स्रोत ही विज्ञान है। किसका? बल का स्रोत विज्ञान। बल का स्रोत ही विज्ञान है, वलस्य मूलम विज्ञानम। ये यहां पर 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1958 के हैं और पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, और आगे जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछने की संभावना है। हम आज फिर देखते हैं इसको 1959 को। तिब्बत पर चीन का आक्रमण होता है और धार्मिक गुरु दलाई लामा का भारत में पलायन होता है। दलाई लामा भारत में कब आते हैं? 1959 में। और ये तिब्बत पर आक्रमण चीन कब कर देता? 1959 में। वहीं पर हम ये इसको देखें, दलाई लामा जब भारत आते हैं तो लगभग 14,000 शरणार्थियों को लेकर भारत में प्रवेश करते हैं। और ये भारत के किस राज्य में आकर बस जाते हैं? ये है हिमाचल में। किसमें? हिमाचल प्रदेश में आकर शरण लेते हैं। और हम एक और प्रश्न यहां पर देखते हैं, दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1989 में। ठीक है, 1989 में दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। केरल का मंत्रिमंडल बर्खास्त एवं राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। हमने पुरानी वीडियो में देखा था कि भारत में 1957 में द्वितीय आम चुनाव होते हैं। संपूर्ण भारत, केरल को छोड़कर संपूर्ण राज्यों में कांग्रेस की सत्ता हो जाती है। और यहां पर 1957 में केरल में किसकी सत्ता रहती? कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल के शासन होता है। और इसको 1959 में बर्खास्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है 1959 में। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार, बेरा नामक तूफान कहां पर आया था? तो बेरा नामक तूफान है जापान में। कहां पर? बेरा नामक तूफान कहां पर आया था? जापान में, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और लाखों लोगों का पलायन हो गया था। कब? 1959 में, बेरा नामक तूफान के कारण। स्वतंत्र पार्टी का गठन और इसके संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी का गठन कब हुआ था? 1959 में। इसके संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अब यहां पर देखना, सी राजगोपालाचारी जो संस्थापक थे, ये भारत के, आजाद भारत के, स्वतंत्र बोल सकते हैं हम इसको, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सी राजगोपालाचारी। अब ये जो स्वतंत्र पार्टी है, इसका बाद में भारतीय लोक दल में विलय हो जाता है। किसमें? भारतीय लोक दल में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को बनाया गया 1959 में। जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन होता है, तब इसकी राजधानी इस्लामाबाद नहीं थी। कौन सी थी? कराची। इस्लामाबाद कब बनती है? 1959 में। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को होती है।
जब इसकी शुरुआत होती है 15 सितंबर 1959 को, तो इसका नाम था टेलीविजन इंडिया। दूरदर्शन का पूर्व नाम क्या था? टेलीविजन इंडिया। इसका बाद में नाम क्या रख दिया गया? दूरदर्शन। यह हमने पहले ही देख लिया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की औपचारिकता शुरुआत होती है। यह कब? 1959 में होती है। प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा होती है। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर होती है। आज ये 1958 से 1959 के हमने प्रश्नों का अध्ययन किया। इससे पहले भी हमने कुछ प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। लगातार हम इन प्रश्नों का अध्ययन करते रहेंगे। वर्तमान 2022 तक हम ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो लगातार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और हम उन परीक्षाओं को ही उठाएंगे जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनकी आगे आने की संभावना है। आप इनको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।